कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की तरफ आ रही होती है। चर्च पहुंचने पर जेनेव नाम की दूसरी सिस्टर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। फर्नांडा बहाना बनाते हुए कहती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर जेनेव कहती है, मैं तो हर रोज गेट अच्छे से लॉक करती हूँ, फिर हर रात यह भाग कैसे जाता है। दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहां पास से गुजर रहा माली लुरको उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। लेकिन बदले में वो दोनों सिस्टर्स उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं। अब अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च के अंदर सुबह की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद वहां की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से रात के बारे में पूछती है, तो फर्नांडा फिर से वही गड्ढे वाली कहानी दोहरा देती है। चर्च की तीसरी सिस्टर है एलेक्जेंड्रा। एलेक्जेंड्रा इस चर्च की पाबंदियों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी और बाहर जाकर अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। अगले दिन उसके पिता इलेरिया उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि एलेक्जेंड्रा के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा सुझाव देती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दें तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है। लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं, जिससे एलेक्जेंड्रा बेहद दुखी हो जाती है। अगले दिन तीनों सिस्टर्स एक साथ कपड़े ले जा रही होती हैं। एलेक्जेंड्रा अपने पिता से हुई बातचीत दोनों को बताती है, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनकी नजर माली लुरको पर पड़ती है, जो काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। ये देखकर तीनों सिस्टर्स भड़क जाती हैं और उसे गालियां देने लगती हैं। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वे अंदर जाकर उसका सारा सामान फेंक देती हैं और इतने से भी मन नहीं भरता तो उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी तरफ हम चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं, जो सिस्टर्स के बनाए हुए कपड़ों को बाजार ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उन्हें मिलता है और कहता है कि वह अब इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। फादर उसे समझाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन लुरको इतना डर चुका होता है कि वह वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर रहने वाले लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार को देखते हैं। वह अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और अपने काम के बारे में बता रहा होता है। लेकिन उसकी पत्नी का ध्यान पास में खड़े उनके नौकर मसेट की तरफ होता है। मसेट और मालकिन के बीच आंखों ही आंखों में नैन मटक्का चल रहा होता है। रात होते ही फ्रांसिस्का और मसेट कमरे में संबंध बना रहे होते हैं। एक राउंड खत्म होने के बाद फ्रांसिस्का कहती है कि उसका पति उसे खुश नहीं रख पाता और वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड की तैयारी करते हैं। तभी कमरे के बाहर ब्रूनो के आने की आवाज सुनाई देती है। मसेट घबराकर खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो उसे पीछे से देख लेता है। ब्रूनो उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के क्वार्टर में पहुंच जाता है, मगर मसेट पहले ही पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करता है। जब वह मसेट के पास आता है तो उसे शक तो होता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह चेहरा साफ नहीं देख पाता। इसलिए वह मसेट के सिर के थोड़े से बाल काट लेता है ताकि सुबह पहचान सके। ब्रूनो के जाते ही मसेट चालाकी दिखाता है और रात में ही अपने बाकी साथी नौकरों के बाल भी थोड़े थोड़े काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करके चेक करता है, लेकिन सबके बाल कटे होने के कारण वह असली दोषी को पहचान नहीं पाता। अब अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी पत्नी को चेतावनी देते हुए कहता है, तुमने जो भी किया वो ठीक नहीं था। मैं जानता हूं तुम भी इसमें शामिल हो। अगर वो नौकर मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का बिना डरे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद मसेट काम कर रहा होता है और फ्रांसिस्का उसके पास आकर दोबारा जबरदस्ती अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों को मसेट को पकड़ने का आदेश देता है। मसेट देख लेता है कि ब्रूनो ने सब जान लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। ब्रूनो के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन मसेट उनके हाथ नहीं आता। जंगल के रास्ते भागते हुए मसेट को रास्ते में फादर टोमासो मिलते हैं। फादर ने रास्ते में थोड़ी वाइन पी ली थी, जिसके नशे में उनकी गाड़ी पलट गई थी और चर्च के कपड़े नदी में बह रहे थे। मसेट फादर की मदद करता है और सारे कपड़े इकट्ठे कर देता है। फादर उससे बहुत खुश होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मसेट के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो वे उसे अपने साथ चर्च ले आते हैं। फादर उसे खाना देते हैं और एक जरूरी सलाह देते हैं कि
चर्च में तुम्हें गूंगा और बहरा बनकर रहना होगा, वरना यहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अब अगले दिन फादर मासेट को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि यह लड़का गूंगा बहरा है। मारिया उसे काम पर रख लेती है और मासेट माली का काम शुरू कर देता है। उसी दिन सिस्टर फर्नांडा को नहीं पता था कि नया माली आया है। वह मासेट को एक अनजान आदमी समझकर कुल्हाड़ी से डराते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर एलिस वहां मारिया को लेकर आती है। मारिया बताती है कि यह नया माली मसेट है और गूंगा बहरा है, जिसके बाद फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद एलेक्जेंड्रा एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बुनने का काम कर रही होती है। तभी उससे कपड़े का फ्रेम टूट जाता है। वह उसे ठीक करवाने मसेट के पास जाती है। सिस्टर जेनेव उसे जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेक्जेंड्रा मसेट को फ्रेम ठीक करने को कहती है। ये जानते हुए कि मसेट गूंगा बहरा है और किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, एलेक्जेंड्रा उसके सामने अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वह इस चर्च की जिंदगी से कितनी परेशान है और बाहर जाना चाहती है। रात को फादर टोमासो मसेट के कमरे में आते हैं और उसका हालचाल लेते हैं। मसेट कहता है कि सिस्टर्स वाकई बहुत झगड़ालू हैं, लेकिन वह संभाल लेगा। फादर उसे फिर याद दिलाते हैं कि उनके सामने गूंगा बहरा ही बने रहना, जिससे वो तुमसे ज्यादा ना उलझें। दूसरी तरफ फर्नांडा अपने कमरे में पड़ रही होती है। तभी उसकी खिड़की पर एक पत्थर आकर लगता है। खिड़की खोलने पर वह देखती है कि उसकी बचपन की सहेली मार्ता उससे मिलने आई है। दोनों सिस्टर एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। थोड़ी देर में सिस्टर जेनेव भी वहां आ जाती है। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में बताती है और एक ऐसी जड़ी बूटी का जिक्र करती है जिसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करके लड़कों को आकर्षित किया जा सकता है। ये सब सुनकर बाकी तीनों भी काफी मजे लेती हैं। अगले दिन जब मसेट काम कर रहा होता है तो एलेक्जेंड्रा वहां आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यह रुमाल बनाया है। वह रुमाल से मसेट का पसीना पोंछती है और उसके पास बैठ जाती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमांटिक बातें सुनकर उसके मन में अजीब ख्यालात आ रहे थे, इसीलिए वह अचानक मसेट को किस कर लेती है। मसेट भी मौका नहीं गंवाता और दोनों वहीं पर मजे लेने लगते हैं। तभी चर्च की घंटी बजती है, जिससे मसेट घबरा जाता है और एलेक्जेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर प्रार्थना के लिए चली जाती है। अगले सीन में जेनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहां एलेक्जेंड्रा आती है, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जिस पर वो कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी। यह सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। फर्नांडा काफी शातिर थी। वह समझ जाती है कि अलेक्जेंड्रा जरूर कुछ छिपा रही है। आगे फर्नांडा और मार्ता जंगल में जाकर उसी जड़ी बूटी को खोजती हैं और उसे उबाल कर एक लिक्विड तैयार करती हैं। मार्ता उस लिक्विड की 2 बूंदें फर्नांडा की आंखों में डालती है और उसकी उंगली पर कट लगाकर थोड़ा खून उसके गालों पर लगा देती है। इसके बाद दोनों मसेट के कमरे में जाती हैं। फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है और दोनों मसेट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेट को पहले तो यह सब अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपना कंट्रोल खो देता है और तीनों मिलकर मजा लेते हैं। अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। अगली सुबह मसेट एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच सिस्टर बायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर पाते। बायोला को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। एलेक्जेंड्रा खुद को ठीक करते हुए बायोला की मदद करने लगती है और मसेट बिस्तर के नीचे छिप जाता है। बाद में मसेट बिना कोई आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन एलेक्जेंड्रा मसेट के कमरे में आकर पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वह गूंगा है। इतने में जेनेव के आने की आवाज सुनकर एलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेट सोने का नाटक करने लगता है। जेनेव जड़ी बूटी के नशे में मसेट के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी उसी कोने में जाकर छिप जाती है जहां पहले से एलेक्जेंड्रा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेट के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है। फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन एलेक्जेंड्रा और जेनेव छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वे देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहां कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं। पास में उन्होंने मसेट को भी बांध कर रखा हुआ था। मार्ता और फर्नांडा मसेट की बलि देने ही वाली होती हैं।
तभी मसेट डर के मारे चिल्ला पड़ता है, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेट गूंगा बहरा नहीं है। इसी बीच फर्नांडा मसेट को बलि देने वाली होती है। तभी एलिस वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेट को बचा लेती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं। इतने में फर्नांडा, एलेक्जेंड्रा और मसेट भी वहां पहुंच जाते हैं। पर जेनेव कहती है कि ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ संबंध भी बना रही थी। फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और मसेट को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जेनेव भी फर्नांडा से कहती है, मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेट के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वे उसे बचाने का एक प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेट को जेल में बंद कर दिया था। मसेट सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही हैरान होकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने ही छोड़ा था। उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेट को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेट को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती हैं। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इट लिटिल आवर्स 2017 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको फिल्म का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।